हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले आपने टी शर्ट बनाने के लिए मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें ये कटिंग मैंने सारी बता दी थी। बॉर्डर के बाद आप 4 3 2 1 करके इसकी कटिंग पूरी करते हैं और फिर कंधों जोड़ने के बाद सारे में एक साथ फंदे उठाने होते हैं। देखिए मैंने पीछे में बंद कर दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी सिलाई पे रख सकते हैं, लेकिन मैं बंद करके फिर इसमें उठाऊंगी। कम से कम एक साइड 30-35 फंदे उठने चाहिए और इधर भी 30-35, ताकि 100 से कम गले में ना बने। और कॉलर की चौड़ाई कम से कम 6 इंच होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से मुड़ सके। आइए हम इसे फंदे उठाते हैं। फंदे उठाने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए कॉलर में कि ये लाइन इधर हो, क्योंकि हमें कॉलर मुड़ जाता है उल्टी साइड से। ऐसे तो जनरली हम इस तरह से उठाते हैं, लेकिन कॉलर में ऐसे उठाएंगे। आइए हम फंदे उठाते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर बंद किया था, इस पूरी बॉर्डर में फंदे नहीं, स्टार्ट से नहीं उठाएंगे, इसकी आधे से। और ये जो चेन बनी है वो पीछे की साइड रहे, ये ध्यान रखना पड़ता है कॉलर का फंदे उठाने के टाइम। यहां से हम स्टार्ट करते उठाने के लिए। ये चेन बनी हुई जितनी भी है यहाँ गांठ लगा देते हैं। ये जितनी भी चेन बनी है उसमें इस तरह डालना है और ऐसे निकालना है। और इसी तरह आप जब स्वेटर में देखिएगा तो यहाँ एक चेन सी लगती है, उसी में सिलाई को इस तरह से डालना है और निकालना है। और इसी तरह फंदे अपने आप निकलते चले जाएंगे। वैसे तो गला जितना बड़ा बनाना हो उसी हिसाब से फंदे उठते हैं, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि आपका कॉलर बहुत ढीला ढीला दिखे। सारे फंदों में इस तरह से इससे पहले मैंने कॉलर की कटिंग पार्ट 1 में टी शर्ट गला में मैंने दिखा दिया है आपको। फिर पूरी तरह कटिंग कर लीजिए। फिर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर बंद किया है हमने, उसके आधे से ही हमें टी शर्ट गला में उठाना है और हर चेन में इस तरह से डालते हुए उठाना है, जिससे जितने फंदे उठ सके। इसी तरह पूरी यहां से लेके हमें पीछे यहां तक, इस साइड के भी इस बॉर्डर में जो हमने बंद किया है 8 फंदों का, उसमें 4, जहां 4 होता है यहां से हमें उठाना है। ये उठाते हुए मैं सीधे यहां तक आऊंगी और कॉलर बनाती चली जाऊंगी। कॉलर का बॉर्डर आप एक उल्टा एक सीधा बना सकते हैं, या जो भी बनाना चाहिए। मैं ये पूरा ये वाला बॉर्डर उल्टा उल्टा दी हूं, तो इसलिए पूरी बॉर्डर उल्टा बनाऊंगी और इसमें वही बॉर्डर बनाऊंगी। पूरा फंदे उठा के बॉर्डर बना के मैं एक बार फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह आप उठाते चलिए। ये देखिए मैंने अपनी कॉलर की पूरी लंबाई हो गई है, मेरी पूरी हो गई है। ये लगभग 5 इंच है, 5 से थोड़ा कम ही है मेरा, क्योंकि ये बच्चों का स्वेटर है। 10 ईयर्स से कम बच्चों का है तो बहुत ज्यादा कॉलर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 5 से थोड़े कम इंच में ही बंद कर दिया। आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से डाल सकती हैं। बड़ों में 6 इंच की भी चौड़ाई कर सकते हैं। ये देखिए फोल्ड करने के बाद इतना बड़ा कॉलर है, तो इसलिए मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। आइए इसे हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए सेम वही प्रोसेस है जिस तरह सारे स्वेटर में आप बंद करती हैं। पहला फंदा हम इस तरह से बनाएंगे, दूसरा भी बना लिया और पीछे वालों से इस तरह से अंदर से निकाल के फिर एक बनाया,
फिर पीछे वालों पे दूसरा निकाल दिया। जैसे हम सारे स्वेटर बंद करते हैं इसी तरह इसे भी बंद कर लेंगे और इसी तरह पूरे कॉलर को मैं बंद कर लूंगी और हमारा कॉलर लगभग तैयार हो जाएगा। इसी तरह एक को बनाना है और दूसरे पे फिर इसे निकालना है। जिस तरह सारे स्वेटर आप बंद करती हैं। ये मेरे खुल गए, इसे मैं चढ़ा लेती हूँ। इसी तरह आप पूरा बंद कर लीजिए। ये देखिए हमारा कॉलर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में भी बहुत आसान था। ये मैंने 10 साल तक के बच्चों का बनाया है। अगर आप बड़ों में कॉलर बनाना चाहती हैं तो सिर्फ ये जो बटन पट्टी मैंने रखा है 2 पार्टों में बांट के बीच का, वो आप जहां आर्मोल्स की कटिंग कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने आर्मोल्स का रखा है यहाँ पे 4 2, ये बच्चों का था। लेकिन बड़ों में जब भी हम 5 3 2 1, जहां से वो 1 की खत्म होती है हम उसी समय 2 पार्ट में बांट के बीच का रख लेंगे बटन पट्टी। और ये जो कटिंग मैंने की थी कॉलर्स में 4 3 2 1, इसके बाद प्लेन बच्चों में थोड़ा कम बनाया था लेकिन बड़ों में ये थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उनके कंधों पे फंदे बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। बस सेम प्रोसेस है, देखिए सेम प्रोसेस है कॉलर बनाने का बच्चों और बड़ों में, और सिर्फ आर्मोल्स कटिंग चेंज होगा और ये बटन पट्टी हम थोड़े नीचे से स्टार्ट करेंगे। या अगर आपको बच्चों में भी सुंदर सा यहाँ पे बटन लगाने का मन है तो इसको हम जैसे ही आर्मोल्स कटिंग करते हैं तो बच्चों में 4 1 या 5 1 ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। तो आप वहीं से इसे स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा नीचे से, ताकि हम यहाँ पे एक बटन लगा देंगे और स्वेटर की खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने छोटे बच्चों का था इसलिए मैंने बटन नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने इसे 5 इंच बिना है कॉलर को, आप चाहे तो 6 बना सकती हैं, ये चौड़ाई आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये बच्चों के लिए काफी था इसलिए मैंने यही फोल्ड कर दिया। ये हमारा टी शर्ट गला कंप्लीट हो जाता है। आप इसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए ये बटन पट्टी का बॉर्डर और कॉलर का बॉर्डर ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, एक उल्टा एक सीधा, या कोई डिजाइन आपके पास है तो वो आप वो भी, या 2 कलर में भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम टी शर्ट गला बना लेते हैं। और अगर ये मेरा टी शर्ट गला बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।